वही समस्याएं तो है कि हमें जजमेंट के बाद भी संघर्ष करना पड़ रहा है। और जो लोग अवैध नियुक्त हुए हैं, आज वो नौकरी कर रहे हैं, हम सड़कों पे हैं, तो देखते हैं कहाँ तक इनकी बात सत्य होती है और नहीं होती है। तो हम तो सड़कों पे हैं ही, क्या करें, इससे ज़्यादा और हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। जिस दिन नियुक्ति पत्र मिल जाए उस दिन हमें समझ में आया कि कुछ पॉजिटिव है कहने को। तो ये लोग यही सब 4 साल से हम यही सुन रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने हमसे कहा तो है कि दिवाली तक हम अपने विद्यालय में दिवाली मनाएंगे, लेकिन ये हम पिछले 4 सालों से ही सुनते आ रहे हैं। आज यहाँ पे कल कोई और नेता हमारे लिए ये चीज़ें बोलेंगे, तो इन चीज़ों पे भरोसा नहीं रहा। भरोसा अब तभी होगा जब हमारे हाथ में नियुक्ति पत्र होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी दीपावली विद्यालय में होगी। अब देखिए, आश्वासन तो मिला, भरोसे के अलावा और हम कर ही क्या सकते हैं। नहीं होगा फिर हम आंदोलन करेंगे। दिवाली जो है हम लोग आपके स्कूल में आकर मनाएंगे आप लोगों के साथ। और 15 दिन का वेट करिए। 15 दिन के अंदर अंदर हम आप लोगों का काम कर रहे हैं, आप लोग खुशखबरी सुन लेंगे। कोर्ट के आदेश के बाद लगातार जो 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी जो नियुक्ति है वो उनको मिले। आज कल केशव प्रसाद मौर्य के घर का घेराव किया था और आज अनुप्रिया पटेल के घर पे पहुंचे हैं। आशीष पटेल से इन लोगों को बातचीत भी हुई है और अभी ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो क्या आज बातचीत हुई है, क्या आश्वासन मिला है, इसको लेकर के इससे एक बार बात कर लिया जाए कि किस तरीके से आज की जो बात है। कल आप लोगों ने केशव प्रसाद मौर्य के घर गए थे आप लोग? कल हाँ गए थे सर। आज तो हम लोग यहाँ बैठे हैं आशीष पटेल के यहाँ। आए थे कुछ मुलाकात? हाँ, उनसे मुलाकात हुई हम लोगों की। अच्छा आश्वासन दिया हम लोगों को कि मतलब आप लोगों का संघर्ष सफल रहेगा और हम लोग सभी लोग प्रयासरत हैं, आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय किया जाएगा। और इतना तक भी उन्होंने कहा कि इस दिवाली जो है हम लोग आपके स्कूल में आकर मनाएंगे आप लोगों के साथ। और 15 दिन का वेट करिए। 15 दिन के अंदर अंदर हम आप लोगों का काम कर रहे हैं, आप लोग खुशखबरी सुन लेंगे। नियुक्ति मिल जाएगी 15 दिन में? हाँ, बोले हैं क्या शेड्यूल जारी हो जाएगा। मैम क्या आज आश्वासन मिला यहाँ पे? आप आए थे अनुप्रिया पटेल के घर पे? बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा है। उन्होंने कहा है कि आपकी कानूनी लड़ाई अगर आगे जाती है तो वहाँ भी हम आपकी मदद करेंगे। और वो हमारे लिए प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी दीपावली विद्यालय में होगी। तमाम सारे आश्वासन मिलते रहे हैं 4 साल से पिछले, तो क्या लग रहा है, भरोसा है आश्वासन पे? अब देखिए, आश्वासन तो मिला, भरोसे के अलावा और हम कर ही क्या सकते हैं। नहीं होगा फिर हम आंदोलन करेंगे। लेकिन लग रहा है कि नियुक्ति मिल जाएगी, जैसे कहा जा रहा है कि 15 दिन बाद 20 दिन बाद आपकी, क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट भी तो चला गया है। अब देखिए, आप भी यहाँ है, मैं भी यहाँ हूँ, 15 दिन बाद देख लेते हैं, 15 दिन तक देख लेते हैं, इनके आश्वासन भी देख लेते हैं। क्या कहेंगे, आज अनुप्रिया पटेल वहाँ पहुंची थी, क्या बातचीत हुई है कुछ? बातचीत में आज जैसे आशीष पटेल भैया जी आए थे, उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ हैं। और ऐसा तो वो शुरू से ही कहते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके पास एक पॉइंट और होता था जो वो कहते थे कि जो मामला है वो कहाँ है, माननीय न्यायालय में। लेकिन आज उनके पास वो चीज़ नहीं है। तो उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि 15 दिन और, इतने दिनों तक आपने संघर्ष किया तो सिर्फ 15 दिन धैर्य बनाए रखिए, हम जरूर आपको सफलता मिलेगी। आप इस बार हो सकता है दीपावली से पहले अपने विद्यालय में होंगे। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, जो ये है कि पहले तो ऐसा कुछ होगा नहीं कि आपकी बात मतलब जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में जाए। फिर भी अगर किसी तरह जाता है तो हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। हम अपना मंत्री पद हमारा रहे ना रहे, पार्टी रहे ना रहे, लेकिन हम आपको न्याय दिलाएंगे। तो ये एक बड़ी बात है। कहीं ना कहीं हम लोगों को भरोसा है कि वो उन्होंने जो कहा है वो अपनी बात पे खरे उतरेंगे। और नहीं तो फिर जो भी है, इतने समय से हम सड़कों पे पहले भी तमाम सारे वादे, हाँ वादे किए हैं, लेकिन तब बातें कुछ अलग थी। लेकिन आज जो माननीय न्यायालय से हमारा निष्कर्ष निकल के आया है, जो जजमेंट आया, उसके मुताबिक आज इन्हें वो सॉल्व करना ही पड़ेगा। जजमेंट के बाद भी तो संघर्ष करना पड़ रहा है आपको, वही बात तो है। वही समस्याएं तो है कि हमें जजमेंट के बाद भी संघर्ष करना पड़ रहा है। और जो लोग अवैध नियुक्त हुए हैं, आज वो नौकरी कर रहे हैं, हम सड़कों पे हैं, तो देखते हैं कहाँ तक इनकी बात सत्य होती है और नहीं होती है। तो हम तो सड़कों पे हैं ही, क्या करें, इससे ज़्यादा और हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। आज आप लोग आए थे यहाँ प्रोटेस्ट के लिए, तो क्या आश्वासन मिला? क्योंकि आप लोग भी चाहते हैं नियुक्ति मिले, नौकरी मिले, लगातार संघर्ष कर रहे हैं 4 साल से। आश्वासन कितना, एक तो डबल बेंच की आदेश के बाद किस तरीके का उम्मीद जगी और उसके बाद भी अभी संघर्ष करना पड़ रहा है? पता नहीं अभी कितना संघर्ष करना पड़ेगा। इस तरीके से आश्वासन देते हुए तो 4 साल हो गए हमारे। जी जी। अब पता नहीं कब तक, हालांकि बोला है नेताजी ने बोला आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। हर किसी भी अब भरोसा ही, इसके अलावा हम कर क्या सकते हैं? भरोसा ही कर सकते हैं। भरोसे के अलावा पता नहीं, जिस दिन नियुक्ति पत्र मिल जाए उस दिन हमें समझ में आया कि कुछ पॉजिटिव है कहने को। तो ये लोग यही सब 4 साल से हम यही सुन रहे हैं। कोर्ट से अब ऑर्डर हो गया, उसके बाद भी यही, फिर भी हमें ऐसे ही सड़कों पे रोज आज यहाँ कल वहाँ, कल
फिर हम पता नहीं कब तक यही जी जी। करते हैं। तो नियुक्ति के लिए लगातार संघर्ष जारी है। आज आशीष पटेल के घर पे लोग पहुंचे थे, क्या यहाँ पे आश्वासन मिला है आप लोगों को? सो यहाँ पे इन्होंने हमसे कहा तो है कि दिवाली तक हम अपने विद्यालय में दिवाली मनाएंगे, लेकिन ये हम पिछले 4 सालों से ही सुनते आ रहे हैं। आज यहाँ पे कल कोई और नेता हमारे लिए ये चीज़ें बोलेंगे, तो इन चीज़ों पे भरोसा नहीं रहा। भरोसा अब तभी होगा जब हमारे हाथ में नियुक्ति पत्र नियुक्ति होगा। पत्र होगा। जी तब तक संघर्ष ऐसे जारी रहेगा। जी, ऐसे ही जारी रहेगा। कोर्ट का हम जब भी आदेश आया था तो कुछ उम्मीद जगी थी कि अब भाई नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। नहीं, बिल्कुल डबल सर, बेंच का जब आया आदेश। बिल्कुल सर उम्मीद जगी थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ये डिले करते जा रहे हैं वैसे हमारी उम्मीद और भी ज़्यादा कम होती जा रही है, क्योंकि ऐसे ही हमें लग रहा है कि और ज़्यादा हमारा एक्सटेंड ही कर रहे हैं कि चाहते क्यों ही ऐसा किया जा रहा है आप लोगों से? सर ऑब्वियसली हम क्यों किया जा रहा है? ओबीसी और मुझे तो लगता है सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके से ये भर्ती है सुप्रीम कोर्ट में जाके फंसा दी जाए, फिर से 2-3 साल इसको खींचा जाए, और कोई इसका मतलब नहीं समझ में आता है मुझे तो, क्योंकि जो ऐसे में काम तो और- 2-3 दिन में हो सकता है उसको क्यों 3 महीने और लास्ट डेट तक क्या खींचने का मतलब है। तो ऐसे में तो और संघर्ष बढ़ जाएगा। बिल्कुल सर, हम संघर्ष कर रहे हैं 4 साल से, और पता नहीं कब तक करेंगे, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में ना फंसे, यहाँ से हमें न्याय मिल जाए जल्दी, यही बस। मुख्यमंत्री ने भी तो कहा था कि आप लोग मुख्यमंत्री ने कहा, सभी ने कहा, मुख्यमंत्री ने भी कहा, नेताजी ने कहा, सब विपक्ष ने, हर सब ने कहा, अब तो कोर्ट ने भी कह दिया, उसके बाद भी पता नहीं मंशा क्या है, जिद है क्या है, लेकिन नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। तो ये जो 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी में से जो 6800 हैं उनका आज प्रोटेस्ट था। कल इन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के घर का घेराव किया था और आज अनुप्रिया पटेल के घर का घेराव किया है। तो जो आशीष पटेल से आज इनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया कि 15 दिन में हम आपको नियुक्ति करा देंगे या आपके जो मांग है उसको पूरा करेंगे, और दिवाली से पहले आप लोग विद्यालय में होंगे और हम वहाँ आके मिठाई खाएंगे। उसके बाद लोगों में थोड़ा सा उम्मीद जगी है, लेकिन तब भी लोगों का ये कहना है कि ऐसे आश्वासन 4 साल से सुनते चले आ रहे हैं, तो किसी भी आश्वासन का अब भरोसा नहीं होता है। जब तक हमको नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता तब तक किसी प्रकार की विश्वास हमारे मन में नहीं है। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।